हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। आप सभी का पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी हम जो मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स मैंने आज आपके लिए स्टार्ट किए हुए हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न है, जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न एंड यूपी बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड। यूपी बोर्ड पैटर्न मैंने, क्योंकि मैं अभी जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यूपी बोर्ड पैटर्न के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्लास सेवेंथ एंड एट्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जो क्लास सेवेंथ एंड एट्थ के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उनके ग्रामर रिलेशन से, सॉरी ग्रामर में यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एम रह गया है। चलिए, तो देखिए आज मैं जो उनका स्टार्ट करने वाला हूँ वो उनका पहला चैप्टर है। उनका पहला चैप्टर क्या है, इसके जो यूपी बोर्ड वालों का है, वैसे सभी के लिए फायदेमंद है सेवन्थ एंड एट्थ के लिए, चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ता हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द सेंटेंस। क्या नाम है उसका? द सेंटेंस। द सेंटेंस एंड टाइप क्या है? द सेंटेंस एंड टाइप। सेंटेंस एंड टाइप जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये भी नहीं पता होता है बहुत से बच्चों को कि आखिरकार सेंटेंस क्या होता है। तो ठीक है मेरे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछ बैठता है कभी भी सेंटेंस क्या है, तो आखिरकार हम उसे समझा सके, बता सके कि आखिरकार सेंटेंस होते क्या है। देखिए फर्स्टली आज मैं जो आपके लिए बताने वाला हूँ, पहली बात तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। जो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम रहे जैसे कि हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में सबसे पहले समझे। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में क्या अर्थ, क्या पूर्ण अर्थ देता हो। जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए बहुत सी किताबों में विच जो रिलेटिव यहाँ पर है, रिलेटिव वर्ड वो यूज किया हुआ है, या फिर या दैट का यूज किया गया है। किसका? दैट का। तो आप जो चाहें, इसको चाहे इसको, इसको चाहे इसको, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच या दैट मेक्स ए कंप्लीट, सॉरी ये नहीं है, कंप्लीट सेंस। क्या? कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। is called sentence। ओके, तो ये क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक या विच या दैट, जो भी आप अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। चलिए, जैसे मैं आपको एक शब्द हिंदी में बताऊं, जैसे एग्जाम्पल में बात करें, कैसे बात आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझाऊं। देखिए मैंने कहा, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ कि दिस इज ए काउ, यह एक गाय, दिस इज अ काउ।
तो देखिए हमने लिखा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह जो जो एक मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। देखिए शब्दों का समूह कैसे, अगर मैं इन शब्दों को अलग अलग करके लिखता हूँ तो इन सभी की स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं, जो सेंस होता है वो अलग अलग होता है। दिस इज ए काव। देखिए कितने शब्द हुए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द एंड चार शब्द। तो देखिए फोर शब्द। तो दिस क्या है, दिस का अर्थ होता है यह है, क्या होता है यह है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसका अर्थ होता है सिंगुलर में, और ए का मतलब होता है एक, और काव का मतलब होता है गाय। तो देखिए शब्दों का एक ऐसा समूह, हमने यह को एक साथ किया, है को एक साथ किया, एक को एक साथ किया और काव को भी एक साथ किया। तो शब्दों को हमने क्या किया, एक साथ करके लिखा हुआ है। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करता हो, पूर्ण अर्थ देता हो। पूर्ण अर्थ कैसे दे रहा है, दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। क्या है ये, यह एक गाय है। तो आई होप सबके बात समझ में आ चुकी होगी, डेफिनेशन समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे पीछे नोट कर सकें। स्क्रीनशॉट आराम से लिख लें। चलिए, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच मेक या विच टेक दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या, सेंटेंस। क्या कॉल्ड है इसको, सेंटेंस। तो क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़े। आई होप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड थोड़ी देखते हैं। तो अब हम जो पढ़ने, अब देखिए जैसे कि हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ा, सेंटेंस की डेफिनेशन को किस प्रकार समझा, सभी बच्चों को समझ में आया। अब देखने वाले हैं हम, देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मीन्स, यानी सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं आमतौर पर सभी बच्चों को पता होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाक्यों के, हिंदी मीडियम वालों के लिए, वाक्यों के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, जो भी आप लिखना चाहें, सेंटेंस। ओके। और फर्स्टली जो पहला होता है वो क्या होता है, हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है वो, असर्टिव सेंटेंस। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा, असर्टिव सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव लाइट दिक्कत कर रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 3, इसको हम कहें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इसके बाद आता है हमारा, इम्पेरेटिव के बाद क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आता है 5th नंबर आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके,
तो कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं हमारे पास होते हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 आता है हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 आता है इंपेरेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेंटेंस की डेफिनेशन को, पढ़ा है, समझा है। उसी प्रकार अभी हम आगे बढ़ने वाले अपने सेंटेंस के टाइप की ओर, जिसमें हम समझेंगे इन 5 प्रकार के टाइप्स को, किससे कि किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस को क्या बताया जाता है, समझा जाता है, बोला जाता है, ऐसे इंट्रोगेटिव को, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस को और ऑप्टेटिव सेंटेंस को। देखिए सुबह का टाइम है, थोड़ा ना सुबह के अभी इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ें तो अपनी अब हम देखेंगे एक एक करके इन सभी सेंटेंसेस को। नंबर वन लिखेंगे अभी हम, असर्टिव सेंटेंस। देखिए जिस किसी बच्चे को लिखना है वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकता है, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, उसको स्क्रीनशॉट करके सेव करके बाद में लिख सकता है। अभी समझने की कोशिश करें। देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसे हम कहते हैं, बहुत सी किताबों में लिखा होता है साधारण वाक्य, बहुत सी किताबों में लिखा होता है विधि सूचक वाक्य। तो अपनी अपनी किताब मतलब जैसे जैसे किताबों में राइटर उसके मत होते हैं उसी प्रकार वो लिखते हैं। हमें अभी लिखने वाले हैं साधारण वाक्य। देखिए आज मैं आपको बताऊं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, आखिरकार इसे कैसे कहते हैं। देखिए अगर मैं आपको सीधी सीधी सी भाषा में बोलूं, जैसे मैं बोलता हूँ सीधी सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मानो जो आपकी किताबों में दिए होता है वो होता है कि किसी भी घटना को या किसी भी कथन को, कथन मीन्स स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट यानी कि कोई भी बात कहनी है, हमें कोई बात कही जा रही हो तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी कथन के, देखिए मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए, किसी भी कथन, कथन मीन्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड या कॉमा किया है मैंने, किसी भी घटना, किसी भी घटना के बारे में बोध होता है या फिर कहीं हमें जानकारी मिलती है, क्या कहते हैं हम, बोध होता है या कहें जानकारी प्राप्त हो, वह असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख दूं, द सेंटेंस मेकिंग ए स्टेटमेंट or declare something or declare something are called assertive sentence। क्या कहलाएंगे वो, are called assertive sentence। ओके, तो देखिए किसी भी कथन,
जैसे कथन को मैंने बताया आपको स्टेटमेंट, क्या किसी भी कथन, किसी भी घटना, घटना का मतलब है कोई भी कहानी बनती है या फिर कोई भी घटना घट जाए के बारे में बोध होता है या कहें हम की जानकारी प्राप्त हो, वह क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के जो 7th और 8th में पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी किताबों में ऐसे करके दिया हुआ है, जो सेंटेंस की डेफिनेशन है वो इस प्रकार लिखी हुई है हिंदी में, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, द सेंटेंस मेकिंग ए स्टेटमेंट, क्या द सेंटेंस मेकिंग ए स्टेटमेंट, जो एक कथन के बारे में और क्या और डिक्लेयर समथिंग, यानी कुछ और बताए या कुछ और के बारे में जानकारी भी दे या फिर डिक्लेयर करे, आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। देखिए जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको, देखिए आप और हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए एग्जांपल में मैं कहूँ, मैं आपको पहले एग्जांपल से पहले एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो आखिरकार होते कैसे हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखा है, उसी प्रकार मेरे बच्चों जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, दो। फर्स्टली होता है हमारा अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल जो किताबों में लिखा होता है उसे पढ़ देते हैं क्या, पॉजिटिव, क्या पढ़ देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट होता है उसे हम पढ़ते हैं नेगेटिव, क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव। तो वो क्या होता है, उसे हम सिंपल भाषा में हाँ पॉजिटिव पढ़ते हैं, उसे नेगेटिव का नेगेटिव रहने देते हैं, ओके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, बहुत से टीचर्स क्या करते हैं इन्हें अलग अलग पढ़ाते हैं, तो उनके भी पढ़ाना गलत नहीं है, तो किसी को भी हम गलत नहीं कहेंगे, हम अपने तरीके के जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ना आप अच्छा करें। चलिए तो जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो लिखा है मैंने उसको क्या, उसका क्या मतलब है, नेगेटिव सेंटेंस जो लिखा है मैंने उसका क्या मतलब है, और अफर्मेटिव को ही क्या कह देते हैं हम लोग, पॉजिटिव कह देते हैं, क्या कह देते हैं, पॉजिटिव। चलिए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, और आखिरकार इसे हमने असर्टिव सेंटेंस में क्यों रखा हुआ है, क्या क्या क्यों रखा हुआ है, देखते हैं। चलिए असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जैसे हमने कोई बात कही या कोई स्टेटमेंट बोला या फिर किसी घटना के बारे में जानकारी दो, तो यानी कि उसके अंदर हमें जैसी घटना वहाँ पे घटी, जैसी घटना वहाँ पे घटी या फिर जैसी कोई कथन हमने कहा वो सीधा सीधा कह दिया, जैसे कि मैंने कहा कि वह स्कूल गया, उसने खाना पकाया, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, देखिए जैसे कि हम कहें वह विद्यालय गया, तो बताइए सीधी सीधी सी बात है, वह विद्यालय गया, राम ने खाना खाया, ओके। तो जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही वेंट टू स्कूल, ओके, स्कूल, और राम एट फूड, क्लियर। तो हमने क्या कहा, सीधी सीधी सी बात है कि नहीं, वह विद्यालय गया, उसने, राम ने खाना खाया, और देखिए इसलिए इसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस, यानी जो भी बात होगी वो सीधी साफ शब्दों में कह दी जाएगी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है वो समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए डेफिनेशन तौर पर नहीं पूछे जाते हैं, डेफिनेशन के तौर पर जो डायरेक्ट जो
7th 8th क्लास के बच्चों के जो पेपर्स होते हैं हाफ ईयरली, उनके अंदर जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो कैसे पूछे जाते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और ये इनके एग्जाम्पल दीजिए बस। इसके अंदर ये ना पूछा जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट्स नॉट मैटर। ओके, चलिए, तो जैसे कि देखिए हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कोई बात कही हमने या कोई स्टेटमेंट बोला या फिर कोई भी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उसके अंदर नहीं शब्द का प्रयोग करें। क्या करें? नहीं शब्द का, यानी कि नहीं कर, मना करें किसी कार्य की या किसी घटना की, तो वो क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग आज, जैसे कि यह एक गाय नहीं है। क्या नहीं है? यह एक, सॉरी, यह एक गाय नहीं है। तो कैसे बनाना होगा ऐसे में? दिस इज नॉट ए काउ। क्या होगा ये? दिस इज नॉट ए काउ। ओके, एक और देखते हैं, अभी बताऊं। जैसे कि हमने कहा उसने यह किताब नहीं खरीदी। तो he did not buy this बुक। ओके, तो ये क्या है? हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इसमें कोई भी कार्य या कोई भी कथन क्या कर रहे हैं? हम मना कर रहे हैं। देखिए नहीं शब्द जुड़ा हुआ, तो क्या है? ये मना किया जा रहा है। तो आई होप सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंसेस क्या है। और जब हमसे कहा जाता है कि असर्टिव सेंटेंस, क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, तो हम उसके अंदर सीधे सीधे एग्जाम्पल्स कितने प्रकार के दे सकते हैं? एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस के दे सकते हैं और एक नेगेटिव सेंटेंस के दे सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आई अब सभी को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, नोट करनी है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स की सहायता से स्क्रीनशॉट ले लें और उससे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम आपके लिए आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, फिर बच्चे बोर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम बच्चे को सारे सेंटेंसेस की, जैसे कि बच्चा हमारा कौन सा बच्चा? इंट्रोगेटिव बच्चा, इम्पेरेटिव बच्चा, ऑब्जेक्टिव बच्चा एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आई होप मेरे बच्चों क्लियर हो चुकी होगी सारी घटनाएं, आपके दिमाग में सारी बातें छप चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी बच्चों को किसी भी डाउट है, वॉइस के थ्रू या फिर राइटिंग थ्रू या फिर किसी स्लाइड के थ्रू, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। स्पेशल 4 क्लासेस चल रही हैं ये हमारी 7th एंड 8th क्लास का, जो मैंने सिलेबस स्टार्ट किया है। सिलेबस का उनकी किताब से रिलेटेड वस्तुएं लेकर आता हूँ, जो तथ्य हैं, जो भी उनकी किताब से रिलेटेड बातें हैं, जो चैप्टर्स हैं उनकी बातें बताएंगे, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया है हमने। चलिए, तो आप, मुझे आशा है कि सभी बच्चों को अच्छी लगेगी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को और लाइक एंड शेयर, ताकि आप की तरह किसी बच्चे को, जो भी बच्चे मतलब ट्यूशन्स नहीं पढ़ पाते, वो बच्चे आपसे हेल्प लेकर क्या कर सकें? ट्यूशन्स की हेल्प कर सकें। यहाँ फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके, चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए।